अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपना घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं, 8 मरला घर के ऊपर कितनी लागत आती है, तो आज के वीडियो के अंदर आपको लो बजट के अंदर अगर आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं लो बजट के अंदर, आपको टिप्स बताऊंगा कि आज के दौर के अंदर अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट को कैसे कम कर सकते हैं। बहुत से हजरात अपने घर को विद मटेरियल करवाते हैं। अगर विद मटेरियल करवाते हैं तो ना ही इसके अंदर आप अपनी अच्छी ईंट लगा सकते हैं, ना ही इसके अंदर आप अच्छी बजरी लगा सकते हैं, ना ही आप अपना सरिया। कहते तो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डर हजरात, पर उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है और आपको ये नहीं होता कि आपको घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी हो रही होती है। जो आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं तो समझिए कि उसके अंदर आप पैसे भी बचा सकते हैं। और जो हजरात 30 बाय 60 फीट का घर का नक्शा के मुताबिक अपने घर को एग्जीक्यूट करता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि 3 से 4 फीट गहरा प्लॉट है, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। तो आज की डिटेल वीडियो के साथ आपको घर की मतलब बनाने की मुकम्मल रहनुमाई प्लस मटेरियल की जो वेरिएशन होती है, मटेरियल को आपने कैसे बाय करना है और उसकी पेमेंट को कैसे करना है, ये आज की वीडियो के अंदर बताएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ईंट है वो आपकी अव्वल क्लास की होगी, और जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि जो ईंट है इसका आपने साइज़ का ख्याल करना है कि जो ईंट है वो आपकी स्टैंडर्ड साइज़ की होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी जो लंबाई है वो आपकी 9 इंची, और इसके अंदर जो चौड़ाई है वो आपकी 3 इंची चौड़ाई के अंदर, मोटाई के अंदर, और 4.5 इंची इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं। तो ये होती है अव्वल ईंट की पहचान। ईंट आपने जब भी घर के अंदर लगानी है तो इसकी आपने साइज़ के ऊपर कंफर्म करना है कि आप छोटी ईंट तो नहीं लगा रहे। तो जाबिर भाई, जो छोटी ईंट लगाते हैं उसके अंदर क्या मसले आते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, छोटी ईंट लगाने का यही मसला होता है। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ईंट छोटी होती है, वो ईंट का बैलेंस नहीं पूरा होता। दूसरा, अगर एक घर में ग्राउंड फ्लोर पे एक गाड़ी का फ़र्क आ जाएगा पूरी का। अगर ईंट कम होगी, उसकी हैंड पूरी नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई में पूरी नहीं होगी, तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार ईंट का फ़र्क आ जाएगा। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो डीपीसी है वो 3 इंच की डाली गई है, उसको ममरीन शीट लगाई गई है। और जाबिर भाई से पूछेंगे कि जो ममरीन शीट है इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं जाबिर भाई? सर, ये मेमरीन शीट है, इसको पहले गरम करके, ये लोग का है एक किस्म, ठीक है, तो इसको गरम करके फिर इसके ऊपर फेल करते हैं डीपीसी के ऊपर। इसका यही मकसद होता है, नीचे से जो सीपेज जाती है ना, ये ऊपर सीपेज नहीं जाती। जब सीपेज ऊपर चली जाती है तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है, वो प्लस्तर वगैरह जो होता है वो गिर जाता है। और इसके अंदर देख सकते हैं इसको गर्म करा के खालस लुक लगाई गई है और 3 इंच की डीपीसी डाली गई है। इसमें ये बताएं, जो फर्श हमने डालना है, फर्श की हमें ये 3 इंच की डीपीसी है, बाज़ का तो लोग फर्श को इस जगह के ऊपर डाल देते हैं, डीपीसी के ऊपर लगा देते हैं, उसके अंदर क्या नुकसान होते हैं? सर, ऊपर डालने का, डीपीसी से ऊपर जो डरना है फर्श, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान है। फर्श जो है डीपीसी के नीचे होना चाहिए, यानी कि इस जगह तक आपकी टाइल लग के कवर होनी चाहिए। 2 इंची की डीपीसी आपकी आज़ाद होनी चाहिए। अगर ऊपर हमारा फर्श ऊपर चला जाता है तो इसका जो मकसद होता है डीपीसी का वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि जो ईंट है अव्वल क्लास की, और इसके अंदर मसाला जाबिर भाई कौन सा, जो सुपर स्ट्रक्चर का मसाले की रेशो क्या रख रहे हैं? सर, रेशो का 4:1 का लगा, यानी कि 1 सीमेंट की तगारी है और 4 इसके अंदर रेत की है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो चुगाठे हैं वो जीआई की लगा रहे हैं 16 गेज के अंदर। और इसके अंदर जब भी आपने चुगाठे लगानी है मौके के ऊपर, वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके जो बेड़े हैं, बाज़ औक़ात जो हजरात ये बेड़े को इसके साथ ही वेल्ड कर देते हैं, उसके अंदर जाबिर भाई क्या मसला आता है? सर, इसके साथ जो वेल्ड होता है वो ये जो चौकाट है इसके अंदर से ना, उसको डैम्प आ जाता है। अच्छा, वो डैम्प आने से अंदर से बाद में क्रैक हो जाता है, यहाँ से इसको जो जंग वगैरह लगता है ना, वो चौकाट जो है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, जब भी आपने बैरे लगाने हैं आपने ख्याल करना है कि बैरे को चुगाड़ के साथ वेल्ड नहीं करना, और इसके साथ आपने इसको इसके साथ लगाना है। और ये जो इस साइड के ऊपर जो बैरे के साथ उसने ये लगाए हैं, ये छोटे हैं, ये जबर भाई इसको रिमूव करवा के इसकी कम से कम जो लेंथ है वो 3 से 3.5 इंच होनी चाहिए। अब जिस तरीके के साथ इसकी जगह 2 इंच है, 1.5 इंच बन रही है, 1.5 से 2 इंच देख सकते हैं, ये कम से कम 3.5 इंच की होनी चाहिए। ये आप उसको रिमूव करवा के ये बड़े लगाएं, क्योंकि लोड इसने अटेंड करना होता है। तो ये आप रिमूव करवा के इसको ओके करवाएं। तो ये लाजमी आपने साइड के ऊपर अगर लगा रहे हैं, अगर वो बैरे छोटे लगाते हैं तो उसको आपने इंश्योर करना है कि इसको आपने रिमूव करवा के इसको बड़े लगवाएं। तो ये क्यों, क्या वजह होती है इसने छोटे क्यों लगा दिए? सर, उसने छोटे लगा दिए, वो लोग ना खुद बचत करते हैं, ये वज़न के हिसाब से होती है। उसका जो एंगल लगाया, अगर ये एक एंगल है, इसको अगर 4 इंच इधर लगाएगा ना तो 4 उधर 8 इंच लगेगा। उसने 2 इंच इधर लगाया, 2 उधर 4 इंच। पर वो अपनी बचत करता है, पर आपने उसको पेमेंट तब तक नहीं देनी जब तक ये वो सही नहीं करते, ये आपने इंश्योर करना है उनसे।
जब भी आपने बेरा लगाना है पट्टी के साथ लगाना है और उसकी कम से कम ये 4 इंची की लंबाई होनी चाहिए। और इस तरीके के साथ आप जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ये मतलब चीज़ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और ये मेरे स्टील फिक्सर है और इसको 35 डिग्री तक हुक को लगा रहे हैं। और जब भी आपने इसको स्टील को मूव करना है इसके अंदर अपना याद भाई थोड़ा सा बताएं कि 135 डिग्री की हुक कितनी इंपॉर्टेंट होती है। 135 डिग्री तक हुक डाल करें। 135 डिग्री की जैसे जब हम ये इस एंगल को टेढ़ा करना शुरू करते हैं ना, ये देखें 135 डिग्री तक रिंग बना के दिखाएं। जी जी बहुत मैं दिखाता हूँ अभी। ये है 7x7 का, ठीक है। इसकी जो हुक होती है ना, इसको ऐसे अंदर टेढ़ी करते हैं ना तो ये कंक्रीट के अंदर सही पकड़ कर जाती है। अगर इसको अंदर नहीं टेढ़ी करेंगे ना तो इसका फिर रिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी स्टील फिक्सर आपके पास काम कर रहा हो तो आपने इसको कहना है कि जनाब इसकी जो 135 डिग्री तक हुक को लाजमी इस तरीके के साथ करना है। 1-2 सरिये और बैंड मूव करें। अब इसको करने से आपका क्या होगा, एक तो हियात में इसको क्या फ़ायदे हमारे होंगे? इसके फ़ायदे ये है कि ये ना जब कंक्रीट के अंदर चला जाता है ना तो फिर ये कोई बाज़ का लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ना, वज़न ज़्यादा हैवी होता है, लिक्विड होता है, तो फिर ना ये फटता नहीं है बीम वगैरह, ये क्रैक नहीं आने देता, पकड़ करता है। हाँ जी पूरी और पकड़ करता है। 135 डिग्री तक इस तरह की हुक बनानी है जैसा हाँ कि जी। आपने हियात भाई एक और बेंड करके दिखाएं। जी मैं अभी ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको स्टील के अंदर आपका बंदा कर रहा होता है ये आपने लाजमी करना है। और 60 ग्रेड ये बाज़ का तो वो ये जो स्टील फिक्सर होते हैं ना, जी जी ये उनके लिए ये बहुत मुश्किल थोड़ी सी बन जाती है ये डालने वाली, लेकिन ये लाजमी होती है। ठीक है, यानी कि इसको बेंड करते हुए हाँ जी थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम लगता है, वेस्ट होता है। और जिस तरह देख सकते हैं कि और 135 इसके अंदर जब वो स्टील फिक्स करता है ना तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाँ जी। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये 135 डिग्री तक इसको हुक लगाई गई है। ये आपने लाजमी इसका करना है। और इसमें सरिया जो होगा वो बताएंगे कौन सी ग्रेड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 60 ग्रेड का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लोकल करेंगे ना तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसका रिंग बन जाएगा लेकिन उसकी थिकनेस और वो जो पकड़ होती है ना वो कम हो जाती है। कम हो जाती है। हाँ जी, ये जो चीज़ होती है ना ये हार्ड हो जाती है। ये हार्ड हो जाती है और बेंड नहीं होता। बेंड नहीं होता। 40 ग्रेड का अगर इसको दोबारा सीधा करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। यहाँ से 3 सूत्र का होगा ना अगर लोकल में तो वो टूट जाएगा। वो टूट जाएगा। अब इसके अंदर जब भी आपने सरिया वगैरह बाय करना है, आपने जो रिंग आपने डालने हैं उसको कहना है कि 135 डिग्री तक इसको स्ट्रिप कहते हैं, इसको मूव करें। और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये आपको बता दिए हैं। और 60 ग्रेड का सरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है स्लैब के अंदर, बीम के अंदर? सबसे इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 60 ग्रेड का ही होता है। बाकी जो ये जो गुजारे तौर पे बाकी जो 40 ग्रेड लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जिनके पास मसलन के मजीद ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये कर सकते। वही यानी कि 60 ग्रेड आप डालें, इसके अंदर 5 से 10 रुपये का फ़र्क होता है। बस यही फ़र्क होता है, बस वही डालें। और इस तरीके के साथ जब भी आपने घर के अंदर DPC डालनी है, ये आप 3 इंच की डालनी है, इसके ऊपर ममरी शीट डालनी है। इसके साथ ये जो आपने स्टेप लगाए हुए हैं इसको गोड़ियाँ कहते हैं। ये बाउंड्री वाल के आउटर साइड के ऊपर आपने लाजमी लगानी है। ये लगाने से आपकी जो गसू अंदर डलता है उसका समझिए कि दीवार के क्रैक होने का ख़दशा ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके के साथ जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो इसके अंदर आपको टिप्स बता दी हैं। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो छोटी छोटी एरर अगर आपको आते हैं, जिस तरह चुगाट का है, ये आपने हाईलाइट करके इनको मूव करवाना है, इसको बड़ा करना है। और यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन लागत को भी कम कर सकते हैं और इसके अंदर हैज़र्ड होता है उसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ A+ मटेरियल के साथ जो ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो इसके अंदर आपकी जो अव्वल क्लास ईंट आ गई है और बजरी आप सरगोदा प्लांट की करते हैं, सरिया आप 60 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं और प्राइम किस्म की ब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो कवर्ड एरिया होता है जो 30 बाय 60 फीट का होता है, ये 3200 समथिंग होता है। इसको मल्टीप्लाई आप 2400 करते हैं तो तकरीबन 80 लाख रुपए के अंदर A+ मटेरियल के साथ आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं। अगर आप ये सर्विसेज किसी थर्ड पर्सन से लेते हैं तो वो आपसे इसका जो कवर्ड एरिया होता है वो 3500 चार्ज करते हैं। ओपन एरिया को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और 8 मरले का जो चार्जिंग होती है वो 1 करोड़ 5 से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपया आपसे वो चार्ज करते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो समझिए कि 80 लाख रुपए के अंदर अपने घर की कंस्ट्रक्शन आप अच्छे मटेरियल के साथ खुद कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होता है, अच्छी आपको कंसल्टेंट इंजीनियर होता है जो आपको मटेरियल की हर नौ का और इसकी क्वालिटी का इंश्योर करें। तीसरा, इसके अंदर आपको जो एग्जीक्यूशन होती है वो आप अच्छे किस्म का कॉन्ट्रैक्टर लें जो आपके घर की लागत को और कम बजट के अंदर और कम वेस्टेज आपकी करे, क्वालिटी के अंदर काम करे।
तो वो आपका कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ जो 8 मरला घर के अंदर जो ईंट लगती है वो आपकी 80,000 से लेके 90,000 ईंट लग जाती है। और आज के दौर के अंदर जो अव्वल क्लास ईंट है उसकी जो प्राइस है 19 से 20 रुपये है। आफ्टर रमज़ान के बाद यानी कि मार्च और मई अप्रैल के महीने में यही ईंट आपको 15 से 16 रुपये की दस्तयाब होगी। और इस तरीके के साथ क्योंकि मौसम खुल गया है, भट्टे की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं तो आपको 80 लाख रुपये चार्ज होगा। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से करते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख रुपये आपको रिक्वायर होगा। अगर आप यही घर की कंस्ट्रक्शन मुझसे करवाते हैं A+ मटेरियल के साथ, तो ये घर की जो सर्विसेज है आपको 2750 रुपये आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। 2750 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 90 लाख रुपए के अंदर A+ मटेरियल के साथ आपको 8 मरला घर, जिसका रोड लेवल से आपका 3 फीट डीप होगा, तो उसकी आपको घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट मैं चार्ज करके दूंगा आपको A+ मटेरियल के अंदर। इसके अंदर क्या क्या होगा, अव्वल क्लास ईंट होगी, 60 ग्रेड का सरिया होगा, इसके अंदर मैपल लीफ और DG का सीमेंट होगा, और इसके साथ आपकी चनाब की रेत प्लस्तर के अंदर होगी, रावी की आप इस्तेमाल करेंगे चनाई के अंदर, लेंटर के अंदर, और इसके साथ मरीन शीट होगी DPC के तौर पे, और इसके साथ आपका टर्माइट फ्लोरिंग होगी फाउंडेशन के अंदर और फ्लोरिंग के अंदर, और रूफ़ को कच्चा करके दिया जाएगा। फ्लोरिंग और फाउंडेशन के अंदर पत्थर की आपको रूफ़ सब बेस का मटेरियल के साथ आपकी बुनियाद कवर की जाएगी एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक, सरिया एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक किया जाएगा। और इस तरीके के साथ आपको जो 8 मरला घर है और 10 मरला घर है जिसका कवर्ड एरिया 3250 है, ओपन एरिया इसके अंदर शामिल नहीं है, तो वो आपसे तकरीबन 90 लाख रुपए के अंदर जो रोड से 3 फीट गहरा प्लॉट होगा वो आपसे मैं चार्ज करूँगा। इसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक सेफ्टी अपना गेट ऑफ़र कर रहा हूँ। 3 सूत्र और 16 गेज के अंदर आपको सेफ्टी ग्रिल इसके अंदर इंक्लूडेड है, कोई भी हिडन चार्जिंग नहीं है। और इस तरीके के साथ आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को खुद अगर करते हैं तो 80 लाख रुपया, अगर आप थर्ड पर्सन से करवाते हैं समझे मुझसे तो आपको 90 लाख रुपए के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑफरिंग होती है 3000 समथिंग के अंदर रेट चार्ज करते हैं। लोग कवर्ड एरिया ओपन एरिया का भी लेते हैं, वो आपसे 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो समझिए कि अगर आप खुद करते हैं तो 30 लाख रुपए बचत कर सकते हैं, अगर आप मुझसे करते हैं तो समझिए कि 20 लाख रुपया फिर भी थर्ड पर्सन की निस्बत आपके घर की कंस्ट्रक्शन लागत और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी आपकी हो सकती है। और 5 मरला जो घर है बेरी ऑर्चर्ड के अंदर, लेक सिटी के अंदर, चनारबाग के अंदर, ड्रीम गार्डन सराउंडिंग के अंदर एरिया के अंदर अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसके अंदर आप अगर खुद करते हैं 5 मरला तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 48 लाख रुपये आ रही होती है। और जो मैं आपको 5 मरला तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट एरिया तक आपकी घर की कंस्ट्रक्शन A+ एरिया के अंदर आप करते हैं तो उसको मैं आप 55 लाख रुपये चार्ज कर रहा हूँ। इस तरीके के साथ जो 1 कनाल घर की कंस्ट्रक्शन लागत अगर आप खुद करते हैं तो आपका 1 करोड़ 30 लाख रुपया खर्चा आएगा, 30 से 35 लाख रुपया A+ मटेरियल का जिसका कवर्ड एरिया होता है 5700। और इसके साथ अगर आप मुझसे काम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मैं आपसे 1.5 करोड़ रुपया इसका चार्ज कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपकी रोड लेवल से ये 2 से 3 फीट गहरा है। और मुख्तलिफ़ किस्म का जो बिल्डर हजरात है वो आपको 3000 रुपये चार्ज करते हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 80 लाख रुपया वो आपसे चार्ज करते हैं। अगर खुद करते हैं तो 40 लाख रुपये सेव कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर अगर आप खुद करते हैं तो आपको पता है मेरे घर के अंदर ईंट कैसी लग रही है, सीमेंट कौन सा लग रहा है, सरिया कौन सा लग रहा है, ये चीज़ें होती है अवेयरनेस। अगर मैं यही तरजीह देता हूँ, अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए 3 से 4 महीने निकाल लेते हैं, A+ मटेरियल के साथ अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर करते हैं तो आपकी इतनी लागत आएगी। बहुत से हज़रात यूट्यूब के ऊपर ना ही आपको घर की कंस्ट्रक्शन के मतलब रहनुमाई करते हैं और ना ही आपको घर के ग्रे स्ट्रक्चर के मतलब प्रॉपर रहनुमाई करते हैं, वो आपको डराते हैं। अब जिस तरीके के साथ ईंट 25 से 26 रुपये से वापस 19 रुपये की आ गई है, अब इसके अंदर प्राइसेस में काफ़ी कमी आ रही है और इस तरीके के साथ लोग अपनी प्राइसेस को उधर ही रखा हुआ है, 3000 समथिंग के अंदर आपसे चार्ज कर रहे हैं। अगर आप खुद करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन तो समझिए 2400 प्लस के अंदर आपकी 2400 के अंदर आपका A+ ग्रेड के अंदर A+ के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ 2750 रुपये पर स्क्वायर फीट A+ मटेरियल के साथ, जो रोड से 3 फीट गहरा प्लॉट है। अगर मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डर हजरात वो आपको 3000 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें आपने घर की क्वालिटी चेक करनी है तो आपने फ़िज़िकली जाकर इंश्योर करना है। और यानी कि जितने प्रोजेक्ट मैं अपने कर रहा हूँ वो ऑन ग्राउंड मैं खुद इसको हैंडल करता हूँ। इसके अंदर जो भी है, अगर आपको ये सर्विसेज लाहौर या लाहौर के इर्द गिर्द पूरे पंजाब के अंदर आपको अवेल हो जाएगी ग्रे स्ट्रक्चर A+ मटेरियल के साथ। अगर ये सर्विस आपको गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान, इस्लामाबाद की एरिया में चाहिए तो 2750 रुपये के अंदर A+ मटेरियल के साथ आपको घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर लागत आएगी।
अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर बहुत से हज़रात अपने घर के मतलब रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपने घर की कोटेशन ले सकते हैं और घर के मतलब रहनुमाई भी ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके मतलब जितनी भी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर बेसमेंट्स, घर की फिनिशिंग, घर के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो के मतलब और रहनुमाई चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर विज़िट करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिलेगी और आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको गाइड होगी और आपको काफ़ी घर बनाने का मतलब काफ़ी हेल्प होगी। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।